नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र और मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा। एक समय की बात है, एक मौलवी साहब थे, उनका नाम था शेख चिल्ली। उनको कहीं से एक मटके में गन्ने का रस मिल गया और वो गन्ने के रस को लेके अपने घर की तरफ बढ़े। उनके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। उन्होंने उस गन्ने को, मटके को सर पे रखा और उन्होंने विचार करना शुरू किया कि इस गन्ने के रस को मैं घर ले जाऊंगा, इसका गुड़ बनाऊंगा, उस गुड़ को मार्केट में मैं बेचूंगा, उससे जो पैसे आएंगे उससे थोड़ा और मैं गन्ने का रस खरीदूंगा। इस तरह से मैं उस गुड़ को मार्केट में बेचूंगा। जब मेरे पास ठीक ठाक पैसे हो जाएंगे तो एक बकरी लाऊंगा, बकरी के बच्चों से जो पैसे आएंगे उन बकरियों के बच्चों को बेचूंगा, उनसे जो पैसे आएंगे फिर दूसरी बकरी लाऊंगा, फिर तीसरी बकरी लाऊंगा। इस तरह से मैं बकरियों का एक व्यापारी बन जाऊंगा। और जब मैं एक अच्छा व्यापारी बन जाऊंगा फिर एक अच्छा सा घर बनाऊंगा, फिर कोई अच्छी सी लड़की देख के मैं उसे शादी करूंगा, अपना निकाह करूंगा। उसके बाद जो बच्चे होंगे उन बच्चों का अच्छे से लालन पालन करूंगा और उन बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाऊंगा, पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल में भेजूंगा। और वो बच्चे स्कूल जाने से आनाकानी करेंगे तो मैं उनको पैर से ऐसे धक्का दूंगा कि स्कूल जाना है तुम्हें, पैर से ऐसे धक्का दूंगा। जैसे ही उन्होंने पैर से धक्का देने के लिए अपना पैर उठाया, वो घड़ा जमीन पे गिर गया और घड़े का जो रस है वो जमीन पे फैल गया। और जैसे ही घड़े का रस उस जमीन पे फैला, घड़े के रस के साथ मौलवी साहब की सारी उम्मीदें भी उस जमीन पे बिखरी पड़ी थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में आप ज़्यादा सोचिए नहीं, ज़्यादा विचार मत करिए, आप कर्म करते रहिए और जैसा आप कर्म करेंगे निश्चित मानिए आपको फल, उसी के अनुसार आपको फल मिलता चला जाएगा। तो आपको हमेशा कर्म प्रधान बनना है, फल की इच्छा नहीं रखनी है। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आप कर्म करते रहिए, फल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।